फराज किदवई, बहुत सामान्य बात है और सामान्य बात है कि शिष्टाचार राजनीति का सबसे बहुमूल्य गहना है और इस शिष्टाचार की इसके ये क्या है कि धज्जियां तो पहले ही उड़ाई जा चुकी हैं, लेकिन क्या इसको वाकई कब्र में डालने की कोशिश की जा रही है और बार बार ये दोहराव होगा और फिर आप कहेंगे कि नहीं हमारा तो कोई संबंध ही नहीं किसी से, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं। क्या ये चलेगा? एक इसका मॉडल आरजेडी ने देखा है और वो खुद मान रहे हैं उनके नेता कि भाई जिन लोगों ने हमारे नाम पे गलत गाने बनाए, अखिलेश जी ने भी इस बात को एड्रेस किया कि जिन लोगों ने हमारे नाम पे गलत गाने बनाए उन पे हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप शब्दों का क्या मायना होता है और जनता उनको कैसे लेती है। इसके बावजूद इतनी बड़ी पार्टी बार बार उसी गलती को दोहरा रही है। फराज किदवई, आप क्या कहेंगे? देखिए राम जी, किसी भी तरह की हेट स्पीच या किसी भी तरह की गाली गलौज को हम कभी इंडोर्स ना करते थे, ना कर रहे हैं और ना करेंगे। हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि चाहे राम जी की माता जी हो या मेरी माता जी हो या राधिका जी की माता जी हो, सबकी माता जी पूजनीय हैं और पिताजी हो, फैमिली हो, किसी को भी मतलब गाली गलौज तो मतलब वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं राम जी कि क्या सुरेंद्र राजपूत जी की पूज्य माता जी की कोई वो है कि नहीं है, डिग्निटी उनकी है कि नहीं है, यह तय करना पड़ेगा। क्योंकि जब टीवी चैनल पर उनकी पूज्य माता जी के लिए, सुरेंद्र राजपूत की जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी पूज्य माता जी के लिए इतने गंदा शब्द जो कि मैं टीवी पे तो छोड़िए अपने दोस्तों के साथ नहीं बोल सकता हूं, उससे जब नवाजा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर किसी चीज का होता हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी आपने चूंकि पूछा इसलिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा। आपने चूंकि पूछा इसलिए मैं कह रहा हूं कि 200% इसकी निंदा होनी चाहिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, जिसका आप रेफरेंस कह रहे हैं। हालांकि वो दूसरे टीवी चैनल की बात है, हम लोग ऐसा करते नहीं, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन आपको ये रेफरेंस भी देखने पड़ेंगे कि सुरेंद्र राजपूत, चूंकि आप नाम ले रहे हैं, कि उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और कितनी बार किया, किस किस के लिए किया। मैं किसी का समर्थन नहीं हूं, एक भी अपशब्द का समर्थन नहीं करता, लेकिन फराज किदवई केवल एक रेफरेंस एक संदर्भ में नहीं हो सकता। जी जी बताइए। जी 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 देखिए, अब आपने क्योंकि ये कहा राम जी कि सुरेंद्र राजपूत जी का आपने जिक्र किया कि उन्होंने भी शायद कभी किसी को गाली दी या क्या है, ये आइडियोलॉजी सावरकर की है। ये 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के 5th एपोक में आप पढ़िएगा, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था ये कि जब वो राजे महाराजाओं का, मुगलों और उनका क्या नाम है, नवाबों का जिक्र था, तो उनका ये कहना इस किताब में लिखा हुआ है। टाइम लग जाएगा वरना मैं पेज नंबर भी दिखा देता कि बलात्कार का बदला बलात्कार। तो राम जी आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है ये कि आप कहेंगे कि क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा था तो उनकी मां को इतना गंदा शब्द बोला जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, आप आगे बढ़ते हैं। मेरी छोटी बहन है राधिका, इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात की और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए कि देश का संविधान जो है वो हमको मर्यादा सिखाता है, लेकिन यह मर्यादा सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो टीवी पर आकर के बोल के कटुआ बोल के गए हैं कल, जो टीवी पर आकर के पता नहीं क्या क्या सब बोलते हैं और ये कोई नहीं बोलता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं। अब मैं एक चीज और बोलूंगा, उसके बाद में मैं अपनी बात आप चाहिएगा खत्म कर देंगे। लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है कि हेट स्पीच क्या होती है। उसके हिसाब से हेट स्पीच को मुख्य रूप से रेस, एथेंटिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ और ये तमाम चीजें उसमें ली गई हैं। अब ह्यूमन राइट्स वॉच की आप रिपोर्ट पढ़िएगा राम जी, उस रिपोर्ट के हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो 173 भाषण दिए, उसमें से करीब 110 जो है वो हेट स्पीच थी। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? और एक द हिंदू में 26 फरवरी को एक खबर छपी थी, उसके हिसाब से जो टोटल हेट स्पीच के केसेस होते हैं वो 75% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी शासित से होते हैं। अब मेरा एक सवाल और है, उसके बाद में आप मेरे पास चले जाइएगा। क्या नीलेश राणे जब ये बोलते हैं कि मस्जिद के अंदर घुस घुस के मारेंगे, ये हेट स्पीच के अंदर आता है कि नहीं आता है? जी। कपिल मिश्रा जी को तो हाईकोर्ट ने बोला ना
कि उन्होंने वोट को साधने के लिए हेट्रेड फैलाई। ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं। अब देखिए फराज किदवई भाई, आप जिस तरफ राधिका आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, मैंने आपकी देखिए पूरी बात सुनी, बहुत सब्र के साथ सुनी। मैंने इसलिए कहा कि राजनीति बड़ा सीरियस काम है, सब्र का काम है, ये कब्र का काम नहीं है। राधिका आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अगर आप इस डिबेट को इस तरफ ले जाएंगे कि आजम खान ने किसके लिए क्या कहा है ना, अगर आप नीतीश राणे ने किसके लिए क्या कहा, ओवैसी ने किसके लिए क्या कहा, वो हेट स्पीच, कम्युनल स्पीच, उसका दायरा अलग है। और आप किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए यह उम्मीद करें कि उसकी कब्र खोदने वाले हैं या कब्र खोद देंगे, ये दूसरे मायने में लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है राधिका आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर आम जनता से अलग है क्या? नहीं, आम जनता से अलग नहीं है, लेकिन किसी को मारने के लिए कि हम तुमको मार डालेंगे, कब्र में डाल देंगे, क्या बात कर रहे हैं? ये आप पॉलिटिकल स्पीच को जोड़ रहे हैं उससे। आप किसी की पॉलिटिकल स्पीच को इस बात से जोड़ रहे हैं कि हम आपको कब्र में खोद कर गाड़ देंगे, हैं? आप मोदी का धर्म बदल देंगे क्या? अच्छा सुनिए, अब हर आदमी को एक दिन मरना है, मरने के बाद हिंदू की तो चिता जलती है ना भाई। आप कब्र में खोद के गाड़ देंगे और आप बता रहे हैं कि ये कम्युनल भी नहीं है, आप बता रहे हैं ये सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, हाँ या ना? क्या सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, हाँ या ना? राम जी हाँ या ना? सोफिया कुरैशी अरे किसने कहा भाई? और जिसने कहा उसकी मजम्मत किसने नहीं की? आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ या ना? आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो हमारे देश के किसी फौजी को, सोफिया कुरैशी तो फिर भी अधिकारी है, हमारे देश के किसी फौजी को कोई नेता अपशब्द कहे, ये मंच ना तो खामोश रहा है ना खामोश रहेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कब्र में डालने की बात करोगे और डिफेंड करने के लिए सोफिया कुरैशी बनाओगे। देश के प्रधानमंत्री को कब्र में डालने की बात करोगे और डिफेंड करने के लिए सोफिया कुरैशी को लाओगे। रिजेक्ट करता हूं ऐसी सोच को। मुझे बताइए कौन सी सोच, और ये एग्रेशन कहां जाता है? ये समझ में नहीं आता क्या आपको? वो सोच या आपको समझ में नहीं आता? आप देश के प्रधानमंत्री को कब्र में डालना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का धर्म बदलना चाहते हैं फराज किदवई, और आप रेफरेंस में सोफिया कुरैशी को लेकर आ रहे हैं। किसने नहीं बोला विजय शाह के खिलाफ? किसने नहीं बोला विजय शाह के खिलाफ? और कौन नहीं बोलेगा? मैं फिर बोलता हूं एक बार, जो भी देश के एक सैनिक के बारे में अपशब्द कहेगा वो इस मंच से क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन फराज किदवई नहीं बोल सकते। बोलो आजम खान के खिलाफ, बोलो आजम खान के खिलाफ, फराज किदवई बोलिए आजम खान के खिलाफ, बोलो आजम खान के खिलाफ। मैं नहीं जाना चाहता था इस डिबेट में, मैं नहीं लेके आना चाहता था ये डिबेट। बोलो आजम खान के खिलाफ। वो क्या देखना चाहते थे? वो जयाप्रदा का क्या देखना चाहते थे? वो जयाप्रदा की किस चीज पे टिप्पणी कर रहे थे? बोलिए, एक शब्द नहीं बोलोगे, एक शब्द नहीं बोलोगे। जयाप्रदा किसी की बहन नहीं है, जयाप्रदा किसी की बहन नहीं है, जयाप्रदा किसी की बहन नहीं है। इधर उधर मत जाइए फराज किदवई। बोलिए आजम खान के खिलाफ एक लाइन, बोलिए आजम खान के खिलाफ एक लाइन। मैं बोल रहा हूं विजय शाह ने जो बोला वो गलत बोला, अब बोलिए आजम खान जो बोले वो सही बोले कि गलत बोले? विजय शाह जी को क्यों नहीं हटाया? अरे मैं पूछ रहा हूं ना, आजम खान को हटा दिया समाजवादी पार्टी ने, आजम खान को हटा दिया समाजवादी पार्टी ने। और जवाब दीजिए मुझे, जयाप्रदा का क्या देखना चाहते थे? क्या देखना चाहते थे जयाप्रदा का?